पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष है। इस लंबे समय में जीवन ने अनगिनत रूप बदले हैं। कभी यह जीवन सिर्फ महासागरों तक सीमित था, कभी यह धरती के हर कोने में फैल गया। लेकिन यह यात्रा सीधी नहीं थी। यह यात्रा बार बार टूटती रही, बिखरती रही। प्रकृति ने कई बार ऐसा किया जब उसने एक झटके में जीवन के अधिकांश रूपों को मिटा दिया। इन्हीं घटनाओं को हम आज महाविनाश या मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी अब तक 7 बार ऐसे विनाश के दौर से गुजर चुकी है और आज हम शायद 7वें विनाश के साक्षी हैं। पहला महाविनाश लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ, जब पृथ्वी ऑर्डोविशियन काल में थी। उस समय जीवन लगभग पूरी तरह महासागरों में था। अचानक पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। एक भीषण हिमयुग आया। विशाल बर्फ की चादरों ने धरती को ढक लिया। समुद्र का जल स्तर नीचे चला गया, जिससे उथले समुद्र सूखने लगे। जिन समुद्रों में जीवन फल फूल रहा था, वे जीवन के लिए शत्रु बन गए। परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन का लगभग 85% हिस्सा समाप्त हो गया। यह पृथ्वी का पहला बड़ा संकेत था कि जीवन कितना अस्थायी है। इसके बाद आया दूसरा महाविनाश, लगभग 37 से 36 करोड़ वर्ष पहले, देवोनियन काल के अंत में। यह विनाश अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे फैलता गया। महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, जलवायु अस्थिर हो गई। विशाल प्रवाल भित्तियां, जो समुद्री जीवन का आधार थीं, नष्ट होने लगी। यह ऐसा विनाश था जो शोर नहीं मचाता, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म कर देता है। इस दौर में लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। यह हमें सिखाता है कि विनाश हमेशा विस्फोट के साथ नहीं आता, कभी कभी वह चुपचाप आता है। तीसरा महाविनाश पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयावह अध्याय था। इसे वैज्ञानिक द ग्रेट डाइंग कहते हैं। यह लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले पर्मियन काल के अंत में हुआ। इस समय विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जो हजारों वर्षों तक चलते रहे। वातावरण में जहरीली गैसें फैल गईं, महासागर अम्लीय हो गए, धरती का तापमान असहनीय स्तर तक बढ़ गया। जीवन के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि समुद्री जीवन का 96% और धरती पर रहने वाले जीवों का लगभग 70% हिस्सा समाप्त हो गया। पृथ्वी लगभग निर्जीव हो चुकी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जीवन ने हार नहीं मानी। समय आगे बढ़ा और चौथा महाविनाश आया, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, ट्रियासिक काल के अंत में। फिर वही कहानी, ज्वालामुखी, कार्बन डाइऑक्साइड में तेज बढ़ोतरी, जलवायु में उथल पुथल। इस विनाश में लगभग 80% प्रजातियां समाप्त हो गईं। लेकिन इसी विनाश ने एक नए युग का रास्ता खोला। पुराने शासक मिट गए और डायनासोरों का उदय हुआ। यह दिखाता है कि हर विनाश के बाद जीवन नए रूप में लौटता है। पांचवां महाविनाश सबसे प्रसिद्ध है। यह लगभग 6 करोड़ 6 लाख वर्ष पहले हुआ, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। कुछ ही पलों में आसमान आग से भर गया। सूर्य का प्रकाश वर्षों तक धरती तक नहीं पहुंच पाया। ठंड, भूख और अंधकार ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया। डायनासोर, जो करोड़ों वर्षों तक धरती के शासक थे, हमेशा के लिए समाप्त हो गए। लेकिन इसी विनाश ने स्तनधारियों को आगे बढ़ने का मौका दिया और अंततः मानव का जन्म हुआ। इसके बाद आता है छठा महाविनाश, और यह सबसे अलग है, क्योंकि यह किसी उल्का या ज्वालामुखी के कारण नहीं हुआ। यह हुआ मनुष्य के कारण। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, महासागरों का जर बनना और प्रजातियों का बेरहमी से शिकार, इन सब ने मिलकर एक नया विनाश रच दिया। आज प्रजातियां सामान्य से सैकड़ों गुना तेजी से विलुप्त हो रही हैं। इतिहास में पहली बार विनाशक खुद को बुद्धिमान कहता है। और अब बात आती है 7वें महाविनाश की। यह भविष्य में है, लेकिन इसके बीज आज बोए जा चुके हैं। बेकाबू जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार, तकनीक का गलत उपयोग या कोई अगला क्षुद्र ग्रह, कारण कोई भी हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह पहला ऐसा महाविनाश होगा जिसे रोका जा सकता है। धरती हर बार विनाश के बाद खुद को दोबारा रच लेती है। जीवन हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोज लेता है। असली सवाल यह नहीं है कि धरती बचेगी या नहीं। असली सवाल यह है, क्या मनुष्य बचेगा? क्योंकि धरती को हमारी जरूरत नहीं, लेकिन हमें धरती की जरूरत जरूर है।